जय हिंद दोस्तों, मैथ सेवा में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज एपी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको मैं सिखाने जा रहा हूं और ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है मेरे भाई। इसमें दिया है एपी यानी समांतर श्रेणी दिया है 24, 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद जब भी होता है ना तो एन का वैल्यू मानते हैं, लेकिन इसमें दिया है कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा ना तो आप पहले एपी से ए और डी का मान निकालिए। यहाँ पर एपी दिया है 24, 21, 18 डॉट डॉट। यहाँ ए का मान हो जाएगा कौन सी 24 और डी का मान यानी प्रथम पद हो गया 24 और सार बन तो अब निकालेंगे तो दूसरा का में से पहले घटाएंगे 21 में से 24 घटाएंगे तो हो जाएगा कौन सी -3। इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या एपी से तो प्रथम पद और सार बंतर निकाली है। अब देखिए ये ऐसे ही घट रहा है तो कहीं जीरो होगा। अच्छा, ऋणात्मक कब होता है? जब जीरो से छोटा होता है ना, जीरो से कौन सी होता है? जीरो से जब भी छोटा होता है, जीरो समझाना थोड़ा देर, जीरो से छोटा होता है ना, जीरो से छोटा होता है वही पद कौन सी ऋणात्मक होता है यानी माइनस में हो जाता है। जीरो से छोटा होता है वही ऋणात्मक होता है यानी माइनस में हो जाता है। तो अब देखिए मेरे भाई क्या करेंगे, इस तरह का जब भी आएगा क्वेश्चन कौन सा पद प्रथम पद ऋणात्मक हुआ तो आप यहाँ पर थोड़ा देर के लिए पहले मान लीजिएगा कौन सी जी, माना कि एन का मान 0, कौन सी का वैल्यू मान लेंगे, माना कि एन बराबर 0 मान लेंगे। समझे ना, पहले 0 बता दीजिएगा कि 0 कौवा पद होगा और जस्ट जब 0 कौवा पद पता चलेगा उसके एक बाद वाला वो माइनस में आ जाएगा मेरे भाई, समझे ना। अब यहाँ पर एन का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर सब वैल्यू मालूम है, एन का वैल्यू माने है 0 तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। ए का मान का है 24 अब प्लस एन कौन सी है, एन नहीं मालूम है, अब डी -3 मालूम है। अब 24 आकर इधर घर जाएगा तो 0 - 24 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा n -1 गुने -3। अब 0 में 24 घटेगा तो -24, -3 है ना, आके बट्टा में हो जाएगा इधर -3, गुना में है तो वही सेटे आ जाएगा, माइनस के साथ ही आ जाएगा, बच जाएगा n -1। माइनस कैसे 3 8 24, यहाँ पर आते हैं 3 8 24 अब बराबर n -1। अब 8 एक जस्ट -1 है तो इधर प्लस आके 1 हो जाएगा n। अब 8 1 9 बराबर n या n बराबर 0। अब क्या समझे, n बराबर 9 आ जाएगा, n बराबर 9 आ गया मेरे भाई। तो जब 9 आया है 9 तो इसका मतलब 9वां पद 0 है। 9वां पद जब 0 तो इसका मतलब एकरा से जस्ट 10वां पद निकालेंगे तो वही माइनस में आ जाएगा। जब भी कौन सा पद ऋणात्मक पूछेगा तो आप n का वैल्यू 0 मान के बनाए हैं, इसका मतलब है 0 9वां पद है। और जब है 0 हो जाएगा 9वां पद तो एकरा मतलब है 10, इस एकरा से 9वां पद हो गया 0 तो 9वां के बाद 10वां पद जैसे निकालेगा ना तो वही पहले का ऋणात्मक होगा मेरे भाई। n का मान ये मत बताएगा 9वां पद ऋणात्मक नहीं, एकरा से जस्ट एगो बड़का, अतः यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः 10वां पद, एकरा से एगो जस्ट बड़का 10वां पद प्रथम ऋणात्मक होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। कौवा पद होगा प्रथम ऋणात्मक तो 10वां पद होगा। बस कितना आसान है मेरे दोस्त, कितना देखिए आराम से आप बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा ना ऑब्जेक्टिव तो इतना डिटेल से लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव आएगा तो देखिए इसको, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन सा प्रथम पर ऋणात्मक है तो अब एन बराबर 0 मान लीजिएगा एन का मान कौन सी होगा 0, बतिया वही करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे यूज कर देना है। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर 0। यहाँ पर ए का मान रख दीजिएगा तो 24 प्लस एन नहीं मालूम है छोड़ दीजिए, डी का मान इसी से घटा कर रखिएगा तो -3 बराबर 0। अब यहाँ पर 24 है प्लस, अब देखिए ना n-1 है तो n-1 रहने दीजिए, हाई गुना हो जाएगा -3। अब है 24 प्लस इधर आएगा -24 होगा यानी n-1 गुने हो जाएगा -3 बराबर इधर +24 है तो 0 के उधर जाएगा तो -24 होगा n-1 अब हो जाएगा कौन सी बराबर -24 है गुना है जाएगा भागा
कट जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, 3 8 24, n माइनस 1 बराबर 8 होगा, यानी n बराबर 8 प्लस 1 होगा, बतिया वही आएगा 9। अब जब 9 होगा तो ई 9वां पद नहीं, एक से जस्ट एगो बड़का पद यानी 10वां पद ऋणात्मक होगा। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक हर एक टाइप पर 2 क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। अगर 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछे ना तो आप इतना बढ़िया से फ्रेश निकाल कर यहाँ तक बताइएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना तो डायरेक्ट वहीं पर एन का मान 0 रख दीजिएगा। कौन सी का मान रख दीजिएगा? 0। कहीं भी डायरेक्ट है एन बराबर 0 मान क्या ए का है सब दिखाने की कोनो जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव जितना शॉर्टकट में आप बना लीजिए। तो चलिए मैं इसी पर एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो मजा आ जाएगा। सेम वैसा ही प्रश्न दिया है, एपी दिया है 25 20 15 डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो मेरे दोस्त पहले हम कौन से करेंगे, एपी से प्रथम पद और सारांतर निकालेंगे। यहाँ पर दिया है 25 20 15 डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही प्रथम पद हो गया, और डी निकालेंगे यानी सारांतर। 20 में से दूसरा का पद में से पहले का पद घटा लेंगे, डी का मान हो जाएगा कौन सी -5। देखिए ए और डी का मान माइनस निकल गया, और ऋणात्मक के बाद आएगा प्रथम ऋणात्मक। तो मान लीजिएगा माना कि एन बराबर मान लेंगे कौन सी 0, एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 0 पुट कर दे, क्योंकि एन का मान 0 वैल्यू मान लिए हैं। ए का मान 25 रखिएगा जो दिया है, एन नहीं मालूम है, एन माइनस 1, डी का मान -5 कर दीजिए जो दिया है रख देंगे। अभी प्लस 25 से नहीं जाएगा, 0 में से घट जाएगा। अब यहाँ पर बच जाएगा n माइनस 1 का गुना हो जाएगा माइनस, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। 0 में से 25 जाएगा तो -25, ये गुना में है, इधर आके माइनस बाटा में -5 हो जाएगा। अब बच जाएगा n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल है, 50 25 5 मर्द में कटेगा, 5 है -1 है तो +1 इधर होगा, 5 है तो 5, अब -1 इधर आके +1 होगा, लेकिन गुना भागा में होता है ना तो माइनस का माइनस से चिन्ह जाता है, तो बच जाएगा n, यानी हो जाएगा 6 बराबर n, या n बराबर हो गया कौन सी 6। अब देखिए दोस्त यही तो समझना है, छठा n का मान 6 निकाले ना, ये छठा पद ऋणात्मक नहीं होगा, जस्ट एक से एगो बड़का जो पद होगा ना वही ऋणात्मक पहला पद हो जाएगा। अतः यहाँ पर कौवा पद होगा, अतः सातवां पद पहला ऋणात्मक पद होगा, सातवां पद होगा एक से, बस तब। आज जब ऑब्जेक्टिव आएगा ना, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो इतना झमेल करने का कोनो जरूरत नहीं है। एन बराबर 0 मान लीजिएगा, अच्छा एन बराबर 0 मान लीजिएगा, ए के मान इससे एपीए से 25 निकल जाएगा, और डी के मान 20 में से 25 घटाएंगे तो क्या होगा -5 होगा। डायरेक्ट यहीं पर एन का फॉर्मूला पुट कर मैंने बना दीजिएगा, जितना शॉर्ट को जितना तेजी में उतना तेजी में बना सकते हैं। एन का मान 0, ए का मान 25 प्लस n माइनस 1, और डी का मान है कौन सी -5। यह पतिया वहीं आएगा, बस डायरेक्ट करना है। अब यहाँ पर 0 - 25 हो जाएगा, n माइनस 1 आई हो जाएगा -5, तो 0 में से 25 जाएगा तो -25 गुना है आके भागा होगा n माइनस 1। देखिए ना ये होगा 5 मरतबा +1 बराबर n हो जाएगा, n 6 बराबर n, या n बराबर 6। तो ये नहीं होगा, जस्ट एक से बड़का यानी एक साथ हो जाएगा, वही पद पहला ऋणात्मक होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन।